जय हिंद जय भारत। दोस्तों, एक मोटिवेशनल लाइन के साथ मैं शुरुआत करना चाहूँगा। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है क्या मुश्किल और क्या आसान, जब ठान लिया तो ठान लिया। जो भी काम आप दिल से करेंगे उसमें हमेशा आपको सफलता प्राप्त होगी। नमस्कार दोस्तों। बड़ों को प्रणाम और छोटों को नमस्कार। मैं आज रामदयाल गुजर आपके लिए आज मस्ती की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में बात करने आया हूँ। उससे पहले मैं सभी उन गुरुओं का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे को इस लायक बनाया। उसमें मैं मुख्य नाम लेना चाहता हूँ संतोष जी कमेडिया सर, अनिल जी सांकला सर और धाकड़ सर। आगे इन्हीं लोगों ने आज मेरे को इस लायक बनाया कि मैं आपके सामने यूट्यूब पे आने की हिम्मत कर रहा हूँ, बोलने की हिम्मत कर रहा हूँ। अब बात करें रीजनिंग सब्जेक्ट की। रीजनिंग कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, इसके बारे में बात जहाँ भी होती है तो ये क्या खूब सारे अपने जो भी सब्जेक्ट है उनसे मिल के बना हुआ है। जैसे कुछ पार्ट इंग्लिश का ले लिया, कुछ साइंस का ले लिया, कुछ मैथ्स के लॉजिक ले लिए, उन सब के बारे में इस सब्जेक्ट में बात होती है। और अपने जितने भी एसएससी, बैंक, रेलवे और जितने भी राजस्थान के भी कई सारे एग्जामों में ये बहुत महत्व वाला सब्जेक्ट है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि इजी भी माना जाता है। लेकिन अगर अपने को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो ये सॉल्व होना पॉसिबल ही नहीं है। तो अपना मैं मानता हूँ कॉन्सेप्ट ही पावर है। और उससे पहले कभी भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले या किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करने से पहले अपने को उसका सिलेबस पता होना चाहिए। तो आज अपन सिलेबस के बारे में ही बात करते हैं। सबसे पहले रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। अब रीजनिंग का सिलेबस है वो दो तरह के टॉपिकों में बंटा हुआ है। एक होता है वर्बल रीजनिंग, दूसरा होता है नॉन वर्बल। वर्बल का मीनिंग होता है मौखिक रूप और नॉन वर्बल का मीनिंग होता है अमौखिक रूप। मतलब कैसे कि मौखिक जिनको पढ़ के ज़्यादा सोल्व किया जा सकता है, और नॉन वर्बल जैसे कुछ आकृतियां हैं उसको क्या आप पढ़ सकते हो, वैसी चीज़ें इसमें नॉन वर्बल में आती है और वर्बल में आती है जिनको पढ़ के सोल्व किया जा सकता है। अब आगे बात करें इनके, अब बात करते हैं वर्बल रीजनिंग की। तो वर्बल रीजनिंग को वापस तीन भागों में विभाजित किया है। तो मैं आपके सामने लेके बता रहा हूँ। एक है मेंटल एबिलिटी, जिसको अपन समझ सकते हैं कि अपनी मानसिक तर्क शक्ति की जांचने का प्रयास कर रहा है एग्जामिनर। दूसरा है लॉजिकल रीजनिंग। इसमें कुछ ऐसे टॉपिक है जो अपने को देख के समझ के लॉजिक लगा के उसका आंसर करना होता है। तीसरी है एनालिटिकल रीजनिंग, जिसमें अपने को पजल वगैरह, बैठक व्यवस्था वगैरह ये होती है। उसमें आपको एक बड़ा सारा क्वेश्चन देगा जिसमें घुमाने की कोशिश करेगा आपको, और क्वेश्चन सॉल्यूशन बहुत छोटा सा होगा और इजी होगा, लेकिन आपको घुमाने की कोशिश की जाएगी उसमें। और अगली बात करें नॉन वर्बल रीजनिंग की। नॉन वर्बल में वो टॉपिक होंगे जो अपने पढ़ के सोल्व नहीं किया जा सकते, जैसे आकृतियां गिनना। उनको तो कॉन्सेप्ट आपको याद होगा तो ही, कागज मोड़ना, ऐसे काम आप खुद वहां करने होंगे। जल प्रतिबिंब, जैसे जल प्रतिबिंब के आकृतियों को देखना वगैरह, ये सब आपको करके देखने होंगे, इसको पढ़ के सोल्व नहीं किया जा सकता। अब मैं पहले लेके आया हूं मेंटल एबिलिटी। उसमें है वर्णमाला। फर्स्ट टॉपिक है वर्णमाला। इसमें एबीसीडी से रिलेटेड बात की जाती है। अपन वर्णमाला इंग्लिश में सीखी है एबीसीडी, और एबीसीडी ऐसे नहीं कि आपको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय आना चाहिए। इसमें होता है अल्फाबेट का ज्ञान होना, उनका स्थान का ज्ञान होना, उनके विपरीत अक्षरों का ज्ञान होना। इस पर आधारित प्रश्न अल्फाबेट में पूछे जाते हैं या वर्णमाला टेस्ट में पूछे जाते हैं। कर्म परीक्षण। कर्म परीक्षण में आपको वो प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी का ऊपर से स्थान, किसी का कक्षा में दाएं से स्थान, बाएं से स्थान, ये सब कर्म परीक्षण में अपने को पूछा जाता है। वर्णमाला हो गया, कर्म परीक्षण हो गया। तीसरा टॉपिक है अपना कोडिंग डिकोडिंग। आपने देखा होगा कि कोडिंग, आप कभी भी कोई मूवी देखे, जैसे अपन ने बॉर्डर मूवी देखी थी, सनी देओल, सुनील शेट्टी, वो आपस में बात करते हैं तो कुछ कोड वर्ड में बोलते हैं, और दूसरा सुनने वाला उन्हीं कोड वर्ड को डिकोड करके समझता है। तो ये इस प्रकार के प्रश्न अपने मूवियों के नहीं आएंगे, लेकिन वहां पे कुछ कोडेड वर्ड में लिखा होगा और उसको समझ के अपन डिकोड करके वापस उसका रिप्लाई करना होगा या जवाब देना होगा, आंसर देना होगा। तीसरी बात होती है, चौथा टॉपिक है अपना रक्त संबंध। रक्त संबंध में अपने को खूब सारे रिश्तों के बारे में बताया जाएगा, और अपने को लास्ट में पूछा जाएगा आपका या उस पर्सन में जो भी व्यक्ति है उसका उससे क्या रिश्ता है। तो रक्त संबंध, अपने रिश्तों के बारे में जानकारी बता। अगला है दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण में आपको दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। उसमें आपको प्रश्न दिशा और दूरी दोनों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं।
कुछ दूरी पर तय करने के बाद वो व्यक्ति दाएं मुड़ा बाएं मुड़ा, इस प्रकार के प्रश्न अपने दिशा परीक्षण टॉपिक में पूछे जाते हैं। अब अगला है टॉपिक अपना, बात करें तो गन और गनाब। गन और गनाब में आपको पूछा जाएगा कि इस गन को काटने पर इतने सेंटीमीटर का था तो उसकी त्रिज्या क्या, जो भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उनके बारे में पूछा जाता है, या काटने पर गनों की संख्या के बारे में पूछा जाता। हम सब लूडो कैरम वगैरह खेलते हैं और आपने एक छोटा सा रबड़ का देखा होगा जिसपे डॉट अंकित होते हैं, संख्याएं अंकित होती है, उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं अपने पासा टॉपिक में। अगली बात होती है घड़ी की। अब घड़ी आपने सबने देखी होगी और घड़ी पर प्रश्न भी बनते हैं, रीजनिंग में अच्छे खासे लेवल के बनते हैं, और अपने हर एक एग्जाम में कैलेंडर और घड़ी में से एक क्वेश्चन आना फिक्स है जो समय या अपने कैलेंडर पर आधारित होता है। शब्द निर्माण। शब्द निर्माण मतलब कि आपको कुछ मीनिंग दिया जाएगा, स्पेलिंग दिया जाएगा, उसमें से आपको मीनिंगफुल शब्दों का निर्माण करना है। जैसे मैंने कोई बड़ी सी स्पेलिंग ले ली और उसके 2-3 वर्ड या 4 वर्ड उठा के उसमें से आपको लॉजिकल शब्दों का निर्माण करना है। अगला है डिक्शनरी के अनुसार शब्दों को जमाना। डिक्शनरी के अनुसार शब्दों को जमाना। अब डिक्शनरी में आपने देखा होगा ना लेटर के हिसाब से कि ए लेटर सबसे पहले डिक्शनरी में आता है, फिर बी, फिर सी, डी, ई, एफ, ऐसे आपको उन लेटर को स्पेलिंग देख के उनको सेट करना है और डिक्शनरी के आधार पर उन वर्ड्स को जमाना है। अगली है अपनी अर्थमेटिक रीजनिंग, जिसमें अर्थमेटिकल पोर्शन आता, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का गणित का जोड़ बाकी गुणा भाग के बारे में और अपने बोडोमास रूल के बारे में इसमें पूछा जाता है। अगली है लुप्त संख्या। अगला टॉपिक है लुप्त संख्या। कुछ आपको ऐसे फिगर टाइप बने होंगे और उसमें मैट्रिक्स होगी और उसमें 2-3 संख्याएं दी हुई होगी और एक जगह से कहीं गायब संख्या होगी, उस संख्या का आपको पता लगाना, वो कुछ ना कुछ ट्रिक से या कैलकुलेशन से वो सॉल्व होगी। अगला है सिलोलिज्म। सिलोलिज्म में हमेशा अपने को कुछ कथन दिए हुए होते हैं और उन्हीं के आधार पर उसमें निष्कर्ष निकालना, उस कथन के आधार पर अपने को उसका तर्क देना और कार्रवाइयाँ करना और उस कथन का कारण देना, ये सब होते हैं लॉजिकल रीजनिंग में। और अगला टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग में वेन आरेख। वेन आरेख में आपको ज़्यादातर ये बताया जाता है, कुछ फिगर्स बने होते हैं। आरेख का मतलब कुछ ना कुछ, जैसे मैं बना रहा हूँ फिगर, इसमें ये 5 टीचर है और उनमें से 3 हिंदी के या फुटबॉलर है या 3 प्लेयर है और 2 है वो दोनों है, टीचर भी है और प्लेयर भी है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं वेन आरेख में। अगली बात होती है एनालिटिकल रीजनिंग की। इसमें होता है मशीन इनपुट और इनइक्वलिटीज, पजल और बैठक व्यवस्था। ये बैंक के टॉपिक है विशेष तौर से। बैठक व्यवस्था फिर भी कॉमन है, जो रीजनिंग अपने रेलवाई इसमें भी पूछा जाता है, पजल भी पूछा जाता है लेकिन हल्के लेवल का होता है। ये बैंक के स्पेशली टॉपिक है। अब बात कर रहा हूँ मैं नॉन वर्बल रीजनिंग में। नॉन वर्बल रीजनिंग में होती है वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है आपको प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, उनमें से अलग क्या है छांटना होता है। और सादृश्यता की बात करें तो ये भी अपने लॉजिक पर ही डिपेंड करता है। और श्रेणी, आपने श्रेणी अपन मैथ्स में पढ़ते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी, उस प्रकार की श्रेणी ना होके इसमें कुछ मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं होंगे, आपको लॉजिक लगाना होगा कि जैसे कोई स्क्वायर चल रहा है, क्यूब चल रहा है, ऐसा कुछ बताना होगा। अब है आकृतियां काउंटिंग या फिगर काउंटिंग, आकृतियां गिनना। इस टॉपिक में अपने को एक कोई बड़ा सा फिगर देगा, उसमें पूछा होगा आयतों की संख्या बताइए, वर्गों की संख्या बताइए, वृत्तों की संख्या बताइए। ऐसे प्रश्न अपने को आकृतियां गिनने वाले पूछे जाते हैं। अगला है आकृति जोड़ना और पूर्ण करना। इसमें अपने को पूछा जाता है कुछ आकृति अधूरी दी हुई होती है, जैसे मैं आपके सामने बना रहा हूँ, इसमें 3 हिस्से बने होते हैं और चौथा यहाँ से गायब होता है और अपने को पूछा जाता है इसमें से कौन सा हिस्सा 4 ऑप्शन में से इसके साथ जोड़ा जाए तो यह आकृति पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार के प्रश्न अपने को आकृति जोड़ना या पूर्ण करने के लिए पूछे जाते हैं। अगला है दर्पण और जल प्रतिबिंब। इसमें पूछा जाता है कि अपन को कुछ दिया हुआ होगा
कोई आकृति दी हुई होगी और उसका दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब कैसा बनता है। अगला टॉपिक है कागज मोड़ना या काटना। अब उसमें आपको कुछ प्रोसेस दिया होगा और उस तरीके से आपको कागज मोड़ के और फाइनल आकृति कैसी बनेगी वो बतानी है। ये मेन टॉपिक है, उनके बारे में अपन ने बात कर ली है दोस्तों। और मैं आगे आपको इन टॉपिक्स वाइज एक एक टॉपिक का अपन एक्सप्लेनेशन लेके आएंगे और शानदार तरीके से क्वेश्चंस के साथ, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है उनके साथ अपन इनको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। आप हमारा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। इस कोरोना काल में दोस्तों मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं और साथ के साथ आपसे भी ये उम्मीद करता हूं कि आप प्रशासन और कोरोना वॉरियर्स का सहयोग करेंगे और फौजी भाइयों का सम्मान करेंगे और अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेंगे। धन्यवाद।